श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। उत्तरकांड 16वां सर्ग। नंदीश्वर का रावण को शाप। भगवान शंकर द्वारा रावण का मानभंग तथा उनसे चंद्रहास नामक खड्ग की प्राप्ति। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुकुल नंदन राम अपने भाई कुबेर को जीतकर राक्षस राज दशग्रीव श्रवण नाम से प्रसिद्ध सरकंडों के विशाल वन में गया, जहां महासेन कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई थी। वहां पहुंचकर दशग्रीव ने सुवर्णमयी कांति से युक्त उस विशाल श्रवण सरकंडों के जंगल को देखा, जो किरण समूहों से व्याप्त होने के कारण दूसरे सूर्य देव के समान प्रकाशित हो रहा था। उसके पास ही कोई पर्वत था, जहां की वन स्थली बड़ी रमणीय थी। श्री राम जब वह उस पर चढ़ने लगा, तब देखता है कि पुष्पक विमान की गति रुक गई। तब वह राक्षस राज अपने उन मंत्रियों के साथ मिलकर विचार करने लगा, क्या कारण है कि यह पुष्पक विमान रुक गया। यह तो स्वामी की इच्छा के अनुसार चलने वाला बनाया गया है, फिर आगे क्यों नहीं बढ़ता। कौन सा ऐसा कारण बन गया जिससे यह पुष्पक विमान मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है। संभव है इस पर्वत के ऊपर कोई रहता हो, उसी का यह कर्म हो सकता है। श्री राम तब बुद्धि कुशल मारीच ने कहा, राजन, यह पुष्पक विमान जो आगे नहीं बढ़ रहा है, इसमें कुछ न कुछ कारण अवश्य है। अकारण ही ऐसी घटना घटित हो गई हो, यह बात नहीं है। अथवा यह पुष्पक विमान कुबेर के सिवा दूसरे का वाहन नहीं हो सकता, इसलिए उनके बिना यह निश्चेष्ट हो गया है। उसकी इस बात के बीच में ही भगवान शंकर के पार्षद नंदीश्वर रावण के पास आ पहुंचे, जो देखने में बड़े विकराल थे। उनकी अंग कांति काले एवं पिंगल वर्ण की थी। वे नाटे कद के विकट रूप वाले थे। उनका मस्तक मुंडित और भुजाएं छोटी छोटी थीं। वे बड़े बलवान थे। नंदी ने निशंक होकर राक्षस राज दशग्रीव से इस प्रकार कहा, दशग्रीव, लौट जाओ। इस पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं। यहाँ सुपर्ण, नाग, यक्ष, देवता, गंधर्व और राक्षस सभी प्राणियों का आना जाना बंद कर दिया गया है। नंदी की यह बात सुनकर दशग्रीव कुपित हो उठा। उसके कानों के कुंडल हिलने लगे, आंखें रोष से लाल हो गईं और वह पुष्पक से उतरकर बोला, कौन है यह शंकर। ऐसा कहकर वह पर्वत के मूल भाग में आ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा, भगवान शंकर से थोड़ी ही दूर पर चमचमाता हुआ शूल हाथ में लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े हैं। उनका मुंह वानर के समान था। उन्हें देखकर वह निशाचर उनका तिरस्कार करता हुआ सजल जलधर के समान गंभीर स्वर में ठहाका मारकर हंसने लगा। यह देख शिव के दूसरे स्वरूप भगवान नंदी कुपित हो वहां पास ही खड़े हुए निशाचर दशमुख से इस प्रकार बोले, दशानन, तुमने वानर रूप में मुझे देखकर मेरी अवहेलना की है और वज्रपात के समान भयानक अट्टहास किया है। अतः
तुम्हारे कुल का विनाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रम, रूप और तेज से संपन्न वानर उत्पन्न होंगे। क्रूर निशाचर, नख और दांत ही उन वानरों के अस्त्र होंगे तथा मन के समान उनका तीव्र वेग होगा। वे युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले और अतिशय बलशाली होंगे तथा चलते फिरते पर्वतों के समान जान पड़ेंगे। वे एकत्र होकर मंत्री और पुत्रों सहित तुम्हारे प्रबल अभिमान को और विशाल काय होने के गर्व को चूर चूर कर देंगे। ओ निशाचर, मैं तुम्हें अभी मार डालने की शक्ति रखता हूं, तथापि तुम्हें मारना नहीं है, क्योंकि अपने कुत्सित कर्मों द्वारा तुम पहले से ही मारे जा चुके हो। अतः मरे हुए को मारने से क्या लाभ। महामना भगवान नंदी के इतना कहते ही देवताओं की दुंदुभियां बज उठीं और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। परंतु महाबली दशानन ने उस समय नंदी के उन वचनों की कोई परवाह नहीं की और उस पर्वत के निकट जाकर कहा, पशुपते, जिसके कारण यात्रा करते समय मेरे पुष्पक विमान की गति रुक गई, तुम्हारे उस पर्वत को, जो यह मेरे सामने खड़ा है, मैं जड़ से उखाड़ फेंकता हूं। किस प्रभाव से शंकर प्रतिदिन यहां राजा की भांति क्रीड़ा करते हैं। इन्हें इस जानने योग्य बात का भी पता नहीं है कि इनके समक्ष भय का स्थान उपस्थित है। श्री राम ऐसा कहकर दशग्रीव ने पर्वत के निचले भाग में अपनी भुजाएं लगाईं और उसे शीघ्र उठा लेने का प्रयत्न किया। वह पर्वत हिलने लगा। पर्वत के हिलने से भगवान शंकर के सारे गण कांप उठे। पार्वती देवी भी विचलित हो उठीं और भगवान शंकर से लिपट गईं। श्री राम तब देवताओं में श्रेष्ठ पापहारी महादेव ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से खिलवाड़ में ही दबा दिया। फिर तो दशग्रीव की वे भुजाएं, जो पर्वत के खंभों के समान जान पड़ती थी, उस पहाड़ के नीचे दब गईं। यह देख वहां खड़े हुए उस राक्षस के मंत्री बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उस राक्षस ने रोष तथा अपनी बाहों की पीड़ा के कारण सहसा बड़े जोर से विराव रोदन अथवा आर्तनाद किया, जिससे तीनों लोकों के प्राणी कांप उठे। उसके मंत्रियों ने समझा अब प्रलय काल आ गया और विनाशकारी वज्रपात होने लगा है। उस समय इंद्र आदि देवता मार्ग में विचलित हो उठे। समुद्रों में ज्वार आ गया, पर्वत हिलने लगे और यक्ष, विद्याधर तथा सिद्ध एक दूसरे से पूछने लगे, यह क्या हो गया। तदंतर दशग्रीव के मंत्रियों ने उससे कहा, महाराज दशानन, अब आप नीलकंठ उमा वल्लभ महादेव जी को संतुष्ट कीजिए। उनके सिवा दूसरे किसी को हम ऐसा नहीं देखते जो यहाँ आपको शरण दे सके। आप स्तुतियों द्वारा उन्हें प्रणाम करके उन्हीं की शरण में जाइए। भगवान शंकर बड़े दयालु हैं, वे संतुष्ट होकर आप पर कृपा करेंगे। मंत्रियों के ऐसा कहने पर दशमुख रावण ने भगवान वृषभध्वज को प्रणाम करके नाना प्रकार के स्तोत्रों तथा सामवेदोक्त मंत्रों द्वारा उनका स्तवन किया। इस प्रकार हाथों की पीड़ा से रोते और स्तुति करते हुए उस राक्षस के 1000 वर्ष बीत गए। श्री राम
तत्पश्चात उस पर्वत के शिखर पर स्थित हुए भगवान महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने दशग्रीव की भुजाओं को उस संकट से मुक्त करके उससे कहा, दशानन, तुम वीर हो, तुम्हारे पराक्रम से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने पर्वत से दब जाने के कारण जो अत्यंत भयानक राव आर्तनाद किया था, उससे भयभीत होकर तीनों लोकों के प्राणी रो उठे थे। इसलिए राक्षसराज, अब तुम रावण के नाम से प्रसिद्ध होगे। देवता, मनुष्य, यक्ष तथा दूसरे जो लोग भूतल पर निवास करते हैं, वे सब इस प्रकार समस्त लोगों को रुलाने वाले तुझ दशग्रीव को रावण कहेंगे। पुलस्त्य नंदन, अब तुम जिस मार्ग से जाना चाहो बेखटके जा सकते हो। राक्षसपते, मैं भी तुम्हें अपनी ओर से जाने की आज्ञा देता हूं, जाओ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर लंकेश्वर बोला, महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो वर दीजिए, मैं आपसे वर की याचना करता हूं। मैंने देवता, गंधर्व, दानव, राक्षस, गुहक, नाग तथा अन्य महाबलशाली प्राणियों से अवध्य होने का वर प्राप्त किया है। देव, मनुष्यों को तो मैं कुछ गिनता ही नहीं। मेरी मान्यता के अनुसार उनकी शक्ति बहुत थोड़ी है। त्रिपुरांतक, मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा दीर्घ आयु भी प्राप्त हुई है। ब्रह्मा जी की दी हुई आयु का जितना अंश बच गया है, वह भी पूरा का पूरा प्राप्त हो जाए, उसमें किसी कारण से कमी न हो, ऐसी मेरी इच्छा है। इसे आप पूर्ण कीजिए। साथ ही अपनी ओर से मुझे एक शस्त्र भी दीजिए। रावण के ऐसा कहने पर भूतनाथ भगवान शंकर ने उसे एक अत्यंत दीप्तिमान चंद्रहास नामक खड्ग दिया और उसकी आयु का जो अंश बीत गया था उसको भी पूर्ण कर दिया। उस खड्ग को देकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हें कभी इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हारे द्वारा कभी इसका तिरस्कार हुआ तो यह फिर मेरे ही पास लौट आएगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार भगवान शंकर से नूतन नाम पाकर रावण ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात वह पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुआ। श्री राम, इसके बाद रावण समूची पृथ्वी पर दिग्विजय के लिए भ्रमण करने लगा। उसने इधर उधर जाकर बहुत से महापराक्रमी क्षत्रियों को पीड़ा पहुंचाई। कितने ही तेजस्वी क्षत्रिय जो बड़े ही शूरवीर और रणोन्मत्त थे, रावण की आज्ञा न मानने के कारण सेना और परिवार सहित नष्ट हो गए। दूसरे क्षत्रियों ने, जो बुद्धिमान माने जाते थे और उस राक्षस को अजय समझते थे, उस बलाभिमानी निशाचर के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।